बिग बॉस 19 का 9th वीक चल रहा है और 9th वीक की जो रैंकिंग निकल कर सामने आई है वो आपको भी चौंका सकती है। अगर आप भी बिग बॉस के फैन हैं तो आपके लिए ये रैंकिंग एक तोहफा होने वाली है, ये जानने के लिए कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट किस रैंक पर रैंक कर रहे हैं और क्या वो इस शो के विनर हो सकते हैं। तो अब घर के अंदर बचे हैं टोटल 12 सदस्य और ये 12 सदस्यों में से कौन होगा वो वन एक इंसान जो होगा इस शो का विनर। तो चलो शुरू करते हैं इस रैंकिंग को। नंबर 12 पर जो स्टैंड कर रहे हैं वो है वाइल्ड कार्ड शहबाज बदेशा। जी हाँ, शहबाज का ये रैंकिंग जो आती है ना वो वीक टू वीक आती है। एक हफ्ते की रैंकिंग आती है कि आपने इस हफ्ते में क्या कुछ किया है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना कंटेंट रहा है, उस बेसिस पर ये रैंकिंग निकल कर आती है। अगर हम शहबाज की बात करें तो जैसे उसे लास्ट वीकेंड पर सलमान की तरफ से डांट पड़ी थी और एक लाइन रखने की बात कही गई थी, उसके बाद उसने इतनी लाइन रख दी कि वो बिल्कुल शांत और चुपचाप ही हो गया, जिसकी वजह से वो नंबर 12 पर स्टैंड कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर हमारी कुनिका मैडम तबला बजा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि कुनिका को अपनी एक डिक्शनरी निकालने की आदत है, चाहे सुरसुरी की बात हो और या फिर वो फरहाना का ये कहना कि ये इशारों पर नचाती हैं और उसे बाद में तबले में कन्वर्ट कर देना, ये उनका कंटेंट है। और किचन के अलावा उनको कंटेंट कहीं भी हमें नज़र नहीं आता। अगर मैं नंबर 10 की बात करूं तो नंबर 10 पर हमारे पास है अशनूर। जी हाँ, अशनूर टेलीविज़न का बड़ा नाम, वो लड़की जो शायद टॉप 5 में हो सकती है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है, उसके फैंस भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसका गेम को लेकर कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अगर हमें कभी दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के साथ दिखती है, इसके अलावा उसका कोई मुझे ऐसा खासा कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नंबर 9 की, तो ये बहुत कमाल का है क्योंकि इस पर अमाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि यार अमाल तो एक तरीके से ऐसा इंसान है जो इस शो को चला रहा है, जब से जीशान कादरी बाहर गए हैं तो अमाल का कंटेंट तो और ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर अमाल चला जाए तो शो के अंदर कोई ऐसा कंटेंटर रहेगा ही नहीं जो एक दूसरे के साथ भिड़ेगा, तो ये नो पर कैसे हो सकता है। जो लास्ट वीक गया है इसमें अमाल का कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल कम रहा है, क्योंकि जो उसने फरहाना के साथ फाइट की थी उसको डांट पड़ी थी और वो डांट से बिल्कुल ही शांत हो गया, या फिर मैं कहूँ कि भीगी बिल्ली हो गया। और उसका कोई भी ऐसा खासा कंटेंट, कोई खासे मुद्दे इस वीक हमें नजर नहीं आए। थोड़ा बहुत तान्या के साथ झगड़ा हुआ, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। नंबर 8 पर नीलम आ गई हैं। जी हाँ, नीलम ने बड़ा ही लंबा जंप मारा है। पहले वो टॉप 10 की रेस से भी बाहर थी और अब ये लड़की नंबर 8 पर आ गई, जो इसने भसड़ की है तान्या मित्तल को लेकर, तान्या मित्तल की फ्रेंडशिप को लेकर। और सलमान ने इसको कह दिया कि यार इतना तो आपको कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं थी, बट नहीं, अगर आप किसी के फ्रेंड हैं तो आप स्टैंड लेते हैं, आपको बुरा लगता है, आप बोलते हैं अपने विचारों को, और वही नीलम ने बोला है कि इसमें कुछ खासा गलत नहीं है। नंबर 7 की मैं बात करूँ तो नंबर 7 पर मालती है। इस पूरा वीक अगर कुछ हुआ है तो भाग मालती भाग, और कोई भी अगर उससे लड़ने आता है तो मालती पीठ दिखाकर भागती है। इस वीकेंड के वार पर भी सलमान ने उसको ये बात कही कि आप ऐसा ना करिए, सलमान ने उसे बूस्ट देने की कोशिश की, क्योंकि ये जो शो है इस बार इसको लड़कियां ही चला रही हैं, लड़कों का उतना ज़्यादा दबदबा नहीं है। और बिग बॉस चाहते हैं कि अगर मालती को एज अ वाइल्ड कार्ड लाए हैं तो मालती कुछ ना कुछ तो करके दिखाए कि घर के अंदर भसड़ हो, बाहर एक बड़ी हाईलाइट बने और वो लाइमलाइट में आ जाए। अगर मैं बात करूं नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर आ गई हैं तान्या मित्तल। तान्या मित्तल का कंटेंट भी बुरी तरीके से नीचे गिरा है, धड़ल्ले से नीचे गिरा है, और इसीलिए इस वीकेंड के वार पर सलमान ने मालती की तान्या की थोड़ी सी तारीफ भी की है, क्योंकि बिग बॉस को भी पता चल गया यार इसको इतना डिमोटिवेट कर दिया, इतना जलील कर दिया कि अब इसने तो सारा कंटेंट ही देना बंद कर दिया, क्योंकि बिग बॉस की कंटेंट रील्स कट आउट कहाँ से निकल रहे थे, तान्या मित्तल की बड़ी बड़ी फेकू बातों से। अब तो तान्या ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैं फेंकती हूँ, बट फिर भी उसने फेंकना बंद कर दिया। अब बिग बॉस ने उसे एक बार फिर से बूस्ट दिया है ताकि वो दोबारा फिर से घर के अंदर फेंकना शुरू कर दे, फिर से बकलावा की बातें हों, दाल की बातें हों, दिल्ली की बातें हों, और इन बातों के लिए उसे एक बार फिर से बूस्ट दे दिया गया। बट लास्ट वीक कंटेंट कम रहा, इस वजह से वो नंबर 6 पर है। अगर नंबर 5 की बात करूं मैं, नंबर 5 पर आप सबको चौंकाते हुए परनीत मोरे हैं। परनीत मोरे का कंटेंट बहुत रियल, ऑथेंटिक और बिल्कुल लॉजिकल लगता है। जिस तरीके से बंदा अपना स्टैंड ले रहा है वो काबिल तारीफ है। और आप सबको याद ही होगा कि जिस तरीके से बसीर अली ने इसे चैलेंज किया था कि मैं पहले, तू पहले निकलेगा और मैं शो में रहूंगा, तो इस बंदे ने बसीर अली को घर भेज दिया है, तो बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो दम है। महाराष्ट्र की शान परनीत मोरे नंबर 5
5 पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 4 पर नोएडा के किंग मृदुल तिवारी हैं। इनको वोट्स में तो कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर हम कंटेंट की बात करें तो लास्ट वीक इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, घर के नए कैप्टन बने। इसके अलावा तान्या मित्तल के साथ जो इनके जोरदार झगड़ा हुआ, जो इन्हें तान्या मित्तल की पोल सबके सामने खोली, उसके बाद ये हमारे नंबर 4 पर बने हुए हैं। अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो टॉप 3 बड़े ही कमाल के हैं। नंबर 3 पर हमारे अभिषेक बजाज हैं। आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में जब उन्हें लगा कि कहीं उनकी एक्स वाइफ ना आ जाए तो वो इतना घबरा गए कि उन्होंने माइक उतार कर ही अशनूर से बातें करनी शुरू कर दी और पूरे घर को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। पूरा घर नॉमिनेट हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अभिषेक बजाज की, तो अभिषेक बजाज ठीक ठाक कंटेंट दे रहा है, अच्छा एग्रेसिव बंदा है, रियल कंटेंट है। बट जब उसकी वाइफ की बात आई तो काफ़ी डाइसी हो गया। मुझे तो अब लग रहा है यार इसकी वाइफ को ले ही आओ, जिस तरीके से इसकी अपनी वाइफ के नाम से फटी है तो इसको देखना जनता चाहेगी। और नंबर 3 पर स्टैंड कर रहे हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 पर सबको चुकाते हुए हैं फरहाना भट्ट। वो फरहाना भट्ट जो लगभग 40,000 फॉलोवर लेकर घर के अंदर आई थी और अब 1 मिलियन पर पहुंच चुकी है। उनकी जर्नी सच में कमाल की रही है। जिस तरीके से अगर किसी ने बिग बॉस के घर में ग्रोथ की है तो वो फरहाना भट्ट हैं। और फरहाना भट्ट जरूर शो की विनर भी बन सकती है, पोटेंशियल उनके अंदर है अगर थोड़ा सा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। और आप भी सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर वही इंसान है जो इस शो का डेफिनेटली विनर होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना एक बड़ा ही सुलझा हुआ समझदार इंसान है, बड़ा कैलकुलेट कर कर बोलता है। उसे पता है कि क्या बात रिवील करनी है और क्या बात रिवील नहीं करनी, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। उसने कोई आज से टीवी नहीं किया, वो काफ़ी सालों से टीवी कर रहा है, और इतने सालों से टीवी करने के बाद भी वो इतना हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, लोगों को समझता है, लॉजिकल बातें करता है। और एक विनर के अंदर यही क्वालिटीज़ होती हैं, ना वो गाली देता है, ना किसी से धक्का मुक्की करता है, अपने पॉइंट्स को बड़ी ही शांति से और समझदारी के साथ रखता है। तो ये भी उनके अंदर एक ग्रेट क्वालिटी, मैं कहूँगी कि एक ग्रेट क्वालिटी है जो उनको विनर मटेरियल बनाती है।